नमस्कार दोस्तों, गुण चैनल में आपका स्वागत है। नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज। नमस्कार। आज अब हम लोग नक्की झील के चारों तरफ से उसके पास के एक पहाड़ी पे चढ़कर यानी सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़कर आ गए हैं। तकरीबन 1400 मीटर की ये ऊंचाई है। जैसे हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि नक्की झील जमीन से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये तकरीबन 200 मीटर और चढ़ के हम लोग ऊपर आ गए हैं सीढ़ियां चढ़ते हुए। और जिस हम ट्रैकिंग की चट्टान पर, जिस रॉक पर हम लोग आ गए हैं, ये काफ़ी बड़ी चट्टान है और यहाँ काफ़ी सारे लोग शाम को सनसेट देखने के लिए आते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रैकिंग का भी एक आयोजन किया गया है। एक टीम आई हुई है यहाँ पर कुछ बच्चों की जो ट्रैकिंग कर रही है, यहाँ पर इस पहाड़ पर चल रही है। ये भी तकरीबन 70 से 80 फुट का एक एरिया है जिस पर रस्सियों के माध्यम से यहाँ ट्रैकिंग करी जा रही है। यानी नक्की झील हर प्रकार से माउंट आबू वासियों के लिए एक खुशी को स्प्रेड करने की जगह है, खुशी मनाने की जगह है, खास तौर पर वक्त बिताने की जगह है, मनोरंजन की जगह है। क्योंकि यहाँ पर आकर लोग बोटिंग भी करते हैं, जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं। हमने भी बोटिंग की थी, आपको उसका वीडियो भी दिखाया था। बोटिंग करते हैं, साथ साथ यहाँ चहलकदमी करते हैं, घूमते हैं, फूलों के बीच रहते हैं और रील्स बनाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, अच्छा खान पान करते हैं। यानी कुल मिलाकर मनोरंजन का एक साधन है नक्की झील, जो कि यहाँ आइए माउंट आबू क्षेत्र का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार इलाका, जो कि आप पीछे भी देख सकते हैं। हमारे पहाड़ों का एक बड़ा अद्भुत दृश्य, बड़ा एक मनोरम दृश्य दिख रहा है। यहाँ से काफी सारे पहाड़ आपको दिख रहे होंगे। आपको ऐसा लगेगा कई सारे पहाड़ों से मिलकर ये पूरा वातावरण बना है, ये पूरा माउंट आबू बना है। और वो दूर देखिए, वहां पर एक, अगर आप देख पा रहे होंगे हमारे इस कैमरे के माध्यम से, तो दूर एक चोटी दिखाई दे रही है। उस चोटी को कहते हैं गुरु शिखर, जिसका पहला वीडियो हमने आप लोगों को दिखाया था। उस समय बताया था कि यहाँ इसरो का एक रिसर्च सेंटर है और गुरु शिखर पे गुरु दत्तात्रेय की तपस्या स्थली है। वो गुरु शिखर भी बहुत मशहूर शिखर है। यहाँ पर दूसरा ऊंचाई वाली जगह ये नक्की झील के पास की चट्टान है। ये ट्रैकिंग जगह है, ट्रैकिंग भी हो रही है, लोग यहाँ मौज मस्ती भी कर रहे हैं, आउटिंग भी कर रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ लोग आकर बड़े प्रसन्नचित्त भी हो जाते हैं। आइए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, हम जानते हैं कि वो यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। सर कैसे हैं आप? क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? सिराज बिन गुजरात बोलूं। देखिए, गुजरात से आए हैं, इतनी दूर से आए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से आए हैं, राज्य से आए हैं। सर यहाँ आप किस लिए आए और कैसा लग रहा है यहाँ आकर आपको? बस मैं यहाँ आपसे मिलने के लिए आया था और आपको मिल के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ हार्दिक चौहान जी हैं, जो कि ट्रैकिंग एक्सपर्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जगह ट्रैकिंग के लिए इतनी मुफीद, इतनी बेहतर क्यों मानी जाती है। हार्दिक जी, ऐसा क्या है इस जगह में, इस चट्टानों, इस रॉक के चट्टानों के बीचों बीच में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको खींच लाती है ट्रैकिंग करने के लिए अपने साथियों के साथ? पहली बात तो ये चीज़ है कि जो ये लोग आए हुए वो एक कोर्सेज से आए हुए, स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रिक्ट माउंट ट्रेनिंग से। यहाँ माउंट आबू में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बेसिक, फिर एडवांस एंड कोचिंग कोर्स होते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं लोग। और ये मिस अलग अलग जगह पे, इंडिया से हर जगह से लोग आते हैं। अच्छा, और ये कोर्स करते हैं। अच्छा, खास बात हार्दिक जी ये है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये कितना पुराना है? स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम से इंस्टीट्यूट है 1967 से। 67 से इंस्टीट्यूट है, तो ये केवल ट्रैकिंग पे ही काम करता है ओनली। और मेन चीज़ यहाँ पे सब लोग इसलिए आते हैं ट्रैकिंग के लिए कि सबसे बेस्ट इंडिया में रॉक यहाँ पे है, जो इग्नियस रॉक है यहाँ पे। अब देखिए कितनी खास बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम से एक संस्थान यहाँ पर चलता है, जो विद्यार्थियों को, या यूं कहिए कि ट्रैकिंग प्रेमियों को ऊंचाई पर चढ़ना सिखाता है। जीवन में हर इंसान अपने से ऊपर जाना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ की सीढ़ी चढ़ना चाहता है। ट्रैकिंग भी एक व्यक्ति के मन के अंदर ये भावना पैदा करती है कि कैसे उसे ऊंचाइयों से लड़ना है, ऊंचाइयों को जीतना है, ऊंचाइयों पर चढ़ना है और अपना मुकाम हासिल करना है। एक बात और बताइए सर कि हार्दिक जी कि ये कैसा कोर्स होता है, इसमें क्या क्या, कितने समय का पीरियड होता है और कैसे सिखाया जाता है? फर्स्ट तो एडवेंचर कोर्स होता है, वो 7 दिन का रहता है। फिर बेसिक कोर्स रहता है, वो 10 डेज का कोर्स रहता है। फिर एडवांस कोर्स जो अभी जो चल रहा है इन लोगों का, वो 15 डेज का कोर्स है। इसके बाद कोचिंग कोर्स होता है, वो 1 मंथ का रहता है पूरा। तो इन बच्चों का सारा प्रैक्टिकल इसी जगह पे होता है और भी कहीं? और भी जगह अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग होता है। क्लाइंबिंग का होता है, रेपलिंग का होता है, फिर ट्रैकिंग होता है, सर्वाइवल रहता है, अलग अलग चीज़ रहती है इन लोगों को। तो एक व्यक्ति को अगर ट्रैकिंग सीखना है तो उसके अंदर ऐसे कौन से गुण, कौन सी चीजें, कौन सा एक विशेषता होनी चाहिए कि वो ट्रैकिंग की फील्ड में? मेन तो वो फिजिकली फिट होना चाहिए और मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से। उनको करना है तो ये कर सकते हैं। क्या इसके लिए कोई एज ग्रुप भी निर्धारित है? एज ग्रुप इसके वो कोर्स के ऊपर डिपेंड है। अगर बेसिक कोर्स से आगे करना चाहते हैं तो 17 साल से 45 तक ऐसा कर सकता है। और एडवेंचर कोर्स करना है तो 70 to 40 ईयर 14 तक कर सकते हैं। क्या कोई अगर कोई बड़ा उम्र में भी सीखना जाए, क्या उसके भी कोई तैयारी करा सकते हैं? कोर्स होते हैं, 2 कोर्स होते हैं साल में, स्पेशल एडवेंचर करके, जिसके 45 to 65 एज तक के होते हैं।
तो 45 से 65 तक की। देखिए कितनी खास बात यह है कि अभी तक ये पहली बार है ऐसा, शायद आप लोगों ने कम सुना होगा, कोई जुनून से तो ऊपर चढ़ सकता है। ऊंचाइयां फिल्म आई थी अभी एक अमिताभ बच्चन साहब की, उसमें भी यही दिखाया गया था ट्रैकिंग करना, लेकिन वो एक मात्र फिल्म थी। लेकिन फिर भी 45 ईयर्स की बात इन्होंने कहा कि 45 से 65 यानी 20 साल का वो समय जो सबसे रिस्की पीरियड कहा जाता है, जिस उम्र में हड्डियां भी कमजोर होने लगती है, जिस उम्र में आपकी याददाश्त भी कमजोर होने लगती है और आपकी भावना भी कमजोर होने लगती है, लेकिन जोश हमेशा वहीं रहता है। वो लोग भी सीख सकते हैं 45 से 65 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी के इस कोर्स से। और कोई खास बात बताइए ट्रैकिंग के बारे में जो लोगों को के मन को खोल देती है। ट्रैकिंग तो एक चीज़ है कि मीन्स के जो अगर पहाड़ में करने के लिए आते हैं तो बेस्ट चीज़ नेचर को। सिटी में तो सिटी लाइफ में रह रहे, अगर सिटी लाइफ से बाहर आते हैं तो उनको सुकून मिलता है यहाँ पे माउंटेन में, ठीक है। इसलिए सब लोग बाहर में से शांति लेने आते हैं, क्योंकि सिटी लाइफ में क्या है कि पॉल्यूशन है, सारी चीज़ें जिसको घूंघाट रहता है ज़्यादातर, इसलिए सब लोग ट्रैकिंग करने आते हैं। ठीक है, उन्होंने मिस के माउंटेनिंग के कोर्स किया हुआ है, BMC कोर्स और फ्रेंडशिप वीक भी क्लाइंब किया हुआ है। जी कैसा लगता है ट्रैकिंग करना? सबसे पहले कब शुरू हुआ ये खेल? सर ट्रैकिंग मैंने 22 ईयर्स की एज में स्टार्ट किया है। उसके पहले मैं बिल्कुल भी मुकाफिक नहीं थी, लेकिन जब ट्रैकिंग करने आते हैं तो एकदम नेचर से क्लोज होते हैं और एकदम माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। बिकॉज हमारी सिटी लाइफ में हम इतने बिजी होते हैं, हमारे लैपटॉप में काम करते रहते हैं, दिन भर मोबाइल डिवाइस में रहते हैं, तो फिर हमें मन की शांति चाहिए होती है, तो हम ट्रैकिंग करने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी ट्रैकिंग के लिए डर नहीं लगा मन में कि कहीं गिर गए, चोट लग गई, कोई अंग भंग हो गया, कोई और दिक्कत आ गई, ऊपर वाला ना करे, लेकिन ऐसी कोई भावना, कोई ऐसा मन में कोई ऐसा आग्रह, कोई डर आया कभी? सर डर तो आता है सर, ट्रैकिंग करने जाओ, बहुत एक्सट्रीम केसेस पे जाते हैं हम ट्रैकिंग करने, तो जब नीचे जब देखना होता है, जब हम क्लाइंब करते हैं तो हम फॉल होंगे, बहुत डर लगता है। लेकिन वो एक अंदर से एक जुनून होता है सर कि ये चीज़ हमें करनी है, चैलेंज होता है, तो इससे एक मतलब एक अचीवमेंट मिलता है, तो फिर हमें तो मज़ा आता है वो करने, हम कर लेते हैं। फिर सर ये जो यहाँ पे जो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है, यहाँ पे हमारा मेंटल पावर इंक्रीज हो रहा है, हमारा चैलेंज मेकिंग पावर इंक्रीज हो रहा है। इससे जब मैं अपने काम पे, जब मैं अपने ऑफिस वर्क में जब जाती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब लोग नहीं कर पाते, बट वो टाइम पे मैं गिव अप नहीं करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने गिव अप नहीं किया है। वो टाइम पे जितने भी एक्सट्रीम टास्क है वो फिर मैं पकड़ लेती हूँ, एंड फिर वो सारी चीज़ें नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारी विल पावर जैसे है वो बढ़ जाती है। ये थी भक्ति जो हमें ये बता रही थी कि विल पावर इससे बढ़ती है, और इन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया कि हम उस किसी भी सिचुएशन में अगर हम ट्रैकिंग करते हैं तो किसी और भी सिचुएशन में हम उस कार से गिव अप नहीं करते। जीवन जीने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं, किसी भी समस्या में या तो भाग लो या फिर उससे भाग लो। अगर आप उससे भाग लेते हैं तो आप डरपोक और कायर कहलाते हैं, लेकिन अगर आप उसमें भाग लेते हैं, उसके प्रतिभागी बनते हैं, तो निश्चित ही जीत आपके कदम चूमती है। इन ट्रैकर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये यूं ही जीतते रहें, ऊपर चढ़ते रहें और अपनी मुश्किलों को नीचे छोड़ते जाएं। बहुत